वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब कोई भी मोशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग क्यों ग्राफिकली कोई मोशन को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, ग्राफिकली हम अगर किसी मोशन या कुछ भी रिलेशन को डिस्क्राइब करते हैं ना, तो हम लोगों को झट से पता चल जाता है कि रिलेशन क्या है। दो हम लोगों के पास दो जो मतलब रिलेशन, सपोज एक्स वाई, ये सब में जो रिलेशन होता है ना, जो एक इक्वेशन होता है, तो वो झट से पता चल जाता है कि वो कैसे भरी कर रहा है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे। हम लोग थोड़ा समझेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, एकदम आसान भाषा में। ठीक है, तो एक कॉमन सा एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सपोज आप देखना चाहते हैं मतलब थ्रू आउट द ईयर वर्सेस स्टडी, मतलब पूरा साल जो जनरल जो हम लोग जो है क्या करते हैं, कैसे मतलब पढ़ते हैं। एग्ज़ाम जब दूर रहता है तो कैसे कितना टाइम पढ़ते हैं मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, तो उसको हम अगर किसी ने आपसे पूछा कि साल भर कितना पढ़ाई किए थे, तो हम ग्राफिकली कैसे उसको बता सकते हैं? तो एक ग्राफ देख के ना वो आसान से समझ में आ जाएगा। सपोज हम लोगों के पास क्या, देखिए हम लोग के पास दो डंडा है, एक है ईयर, ठीक है, मतलब वो हो गया टाइम, ठीक है ना, और एक है स्टडी। ठीक है, जैसे कि एक्स वाई दो एक्सिस होता है, ये क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो हम लोगों के पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। मतलब हम लोग देखना चाहते हैं स्टडी थ्रू आउट द ईयर कैसे वेरी हुआ, मेरा या किसी भी का। आप इसको ग्राफ में बिठा सकते हैं। जैसे कि ले लिए हम लोग दो डंडा ले लिए, अच्छा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो एक में दे दिया हम लोग टी, ये बढ़ता टाइम जो है, इंक्रीजिंग टाइम ईयर। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, और इधर बाकी 6, मतलब ये बराबर 12, एक साल हो गया। ठीक है, एक एक मंथ, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, ऐसे ऐसे जनवरी फरवरी जा रहा है। और इधर स्टडी। ठीक है, तो एकदम शुरू शुरू से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा पढ़ाई कम ही करते हैं। इतना पढ़ के क्या होगा, थोड़ा जितना समझ में आया, जितना मज़ा आया उतना ही पढ़ना चाहिए। अच्छा, तो शुरू शुरू में सपोज मेरा एग्ज़ाम जब आता था, मैं क्या करता था, कुछ भी सिर्फ घूमो फिरो, दोस्तों के साथ बातें करो, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ते थे शुरू के 1 महीने। पढ़ाई हुआ है 1 महीने में, ये देखिए इधर कुछ बड़ा है नहीं, जीरो। ठीक है, फिर दूसरा इंक ले लेते 1 मिनट। फिर सेकंड महीना, उसमें भी कुछ नहीं पढ़े, मतलब इधर कुछ बड़ा है, स्टडी कुछ हुआ है, उस तरफ कुछ नहीं बढ़ा है ना, वाई एक्सिस की तरफ, मतलब स्टडी की तरफ, मतलब जीरो। फिर तीसरा महीने में कुछ भी नहीं पढ़े। सपोज चौथा महीने में थोड़ा पढ़े थे, थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर घट गया, फिर नहीं पढ़े। फिर जब 6th मंथ आया, फिर याद आया सामने तो एग्ज़ाम है, फिर क्या किया, पढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट किया, धीरे धीरे स्टार्ट किया। ठीक है, देखिए बढ़ रहा है, मतलब जितना टाइम आगे जा रहा है उतना ये वैल्यू बढ़ रहा है ना। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब जब एकदम पास आ गया एग्ज़ाम, तो हम लोग क्या किए, एकदम झटाक से दिन रात एकदम। ठीक है, देखिए तो बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, जितना पास आ गया एकदम झटाक से बढ़ गया। तो देखिए, अब इतना मैं जो इतना बातें किया, इतना डिस्क्राइब किया, कोई भी एक ग्राफ देख लेगा ना, तो आसानी से समझ में आएगा ना। अच्छा अच्छा, ये बच्चा ये सब पढ़ा बड़ा नहीं था, एकदम जब एग्ज़ाम पास आया तो झटाक से पढ़ लिया, पास हो गया। ठीक है, तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब एक रिप्रेजेंटेशन से हम लोग को समझ आ गया कि स्टडी के साथ टाइम फ्रेम या टाइम के साथ स्टडी कैसे वेरी किया थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो हम लोग एक पार्टिकल का जो मोशन है, ठीक है, मोशन है, उसको जब डिस्क्राइब करते हैं ना, तो उसी डिस्क्रिप्शन को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे, तो समझ में बहुत आसानी हो जाएगा। तो हम लोग डिटेल कैलकुलेशन में आज नहीं आएंगे, डिटेल कोई एप्लीकेशंस नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ ग्राफ मतलब रिप्रेजेंटेशन, व्यूज़ कैसे होता है वो सब समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोगों को क्या चाहिए था, देखिए पहले हम लोगों को दो डंडा, मतलब दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसके साथ कौन वेरी कर रहा है ये चाहिए था। ठीक है,
अच्छा, तो देखिए हम लोगों को दो एक्सिस चाहिए होगा, ठीक है। वाई एक्स है तो हम लोग का जनरल एक्सिस के, अब इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं पार्टिकल एट रेस्ट, ठीक है। कोई भी पार्टिकल रेस्ट में है। अब सपोज मैंने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज किया। अच्छा, ये जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए थे ना, ये स्टडी वर्सेस टाइम, तो इसको हम कह देंगे स्टडी वर्सेस भी कह सकते हैं और सिंपल स्टडी टाइम ग्राफ, ठीक है, ऐसे बोला जाता है। मतलब ये वाला स्टडी टाइम ग्राफ ऐसे बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, तो पार्टिकल एट रेस्ट, अब पार्टिकल रेस्ट पे है, ये वाला चीज़, मतलब ये जो मोशन है प्रॉपर्टी से, मोशन तो हालांकि नहीं है पर एक मोशन का ही एक सर्टेन सा एक कंडीशन है ना। अच्छा, तो पार्टिकल रेस्ट हम लोग किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू ड्रॉ करेंगे। सपोज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ये वाला रेफरेंस फ्रेम मिलेंगे, ठीक है। तो सपोज तो हम लोगों के पास ऐसे बोला गया है, तो हम लोग सिंपली एक टाइम ले लेंगे एक्सिस और एक ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ठीक है। तो पार्टिकल जब रेस्ट पे होगा मतलब टाइम बढ़ता चला जाएगा पर पार्टिकल का कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। मतलब एकदम शुरू पे पार्टिकल रेस्ट पे था, टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है, पार्टिकल फिर भी रेस्ट पे है, टाइम और बढ़ा, पार्टिकल ऊपर नहीं गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस की तरफ बढ़ा, वाई एक्सिस की तरफ नहीं बढ़ा, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो। फिर टाइम बढ़ा इधर, टाइम बढ़ा पार्टिकल इधर, टाइम बढ़ा पार्टिकल इधर, मतलब टाइम कितना भी बढ़ता चला जाए पार्टिकल रेस्ट पे होगा। इस सब पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे तो ग्राफ आ जाएगा हम लोगों का ऐसा, एक ग्राफ आ गया ना। तो समझ गए, ये ग्राफ को देख के ही समझ गए। अच्छा, टाइम को जो भी हो, पार्टिकल का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, मतलब रेस्ट पे है, ठीक है। अब सेम जो कंडीशन है वो हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सपोज वेलोसिटी वर्सेस टाइम, अब बोला गया है, देखिए फिजिकल का जो सिग्निफिकेंस है, फिजिक्स जो है वो तो सेम ही रहेगा ना, पर देखने का नज़रिया हम यही कंडीशन पार्टिकल रेस्ट, यही कंडीशन देखना चाह रहे हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में। तो क्या हो जाएगा, अब जब ये वाला जो केस है तो इसमें जब डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हुआ है तो वेलोसिटी क्या घंटा होगा, ये भी तो नहीं हुआ है ना, तो ये भी तो जीरो है। अच्छा, तो देखिए टाइम, सपोज टाइम इस तरफ बढ़ता चला गया है, धीरे धीरे इस तरफ बढ़ता चला गया, ठीक है। तो पहले जो था जीरो टाइम पे तो वेलोसिटी था ही नहीं, तो इधर ही था। फिर टाइम बढ़ता चला गया, फिर भी वेलोसिटी कुछ नहीं, जीरो, ठीक है। फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, टाइम बढ़ता चला जा रहा है, कर कुछ भी वेलोसिटी नहीं है क्योंकि पार्टिकल तो रेस्ट पे है ना। अच्छा, तो इधर भी हम लोग ये ज्वाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का ग्राफ, ग्रीन वाला, ठीक है। तो देखिए सेम चीज़ हम लोग सिर्फ देखने का नज़रिया बदले, हालांकि इस केस में तो ग्राफ चेंज नहीं हुआ है, ये भी सीधा ऐसे है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी सीधा ऐसे है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस केस में तो सेम हो गया। तो आगे की एक केस देखते हैं। अच्छा चलिए, सपोज अब देखेंगे हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए हम लोग कुछ कैलकुलेशन में नहीं है, ग्राफिकल कुछ कैलकुलेशन से या इसमें नहीं आएंगे, हम लोग सिर्फ समझेंगे कि चीज़ क्या है, ठीक है, क्योंकि वो दिमाग घुमा देगा, अभी वो ज़रूरत नहीं है, पहले समझते हैं। अच्छा, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमको ड्रॉ करना है। पहले बोला गया तुम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम पे ड्रॉ करके दिखाओ। अच्छा देखिए, तो हम लोग फिर से दो डंडा ले लिए, एक हो गया हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट, एक हो गया हम लोगों का टाइम। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या है, सब उस टाइम को हम डिवाइड कर लेते हैं, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, ऐसे ऐसे डिवाइड कर लिए, ठीक है। इसको भी हम 1 2 मीटर डिवाइड कर लीजिए मीटर पे,
ठीक है, कर लिया। ऐसे हम करते थे ना जब छोटा थे। अच्छा, तो देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब हम लोगों का हो गया इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर 1 सेकंड में वो 2 मीटर चला होगा तो अगले 1 सेकंड में भी वो 2 मीटर ही चलेगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू के शायद 1 सेकंड चला है, 1 सेकंड में 1 मीटर ही गया होगा। ठीक है, तो बाद में ये जो 1 सेकंड है ना, 2 से माइनस कर देंगे तो ये वाला 1 सेकंड है, इसमें भी पार्टिकल देखिए शायद इधर आया था, तो इंक चेंज करते हैं। हाँ, तो पहले 1 सेकंड में पार्टिकल गया था एकदम, सपोज शुरू में पार्टिकल रेस्ट पे था, एकदम शुरू में रेस्ट पे था, ये वाला हम लोगों का कंडीशन है। फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे है, तो पहले 5 सेकंड में पार्टिकल इतना चला, कितना चला, ये वाला। ठीक है, फिर 2 सेकंड जब हुआ, मतलब ये वाला इंटरवल में पार्टिकल फिर 1 मीटर ही चला, मतलब 2 सेकंड में टोटल इतना चला है। फिर 3 सेकंड में पार्टिकल सपोज इतना चला, 4 सेकंड में पार्टिकल इतना चला। ठीक है, तो देखिए 5 सेकंड में पार्टिकल इतना गया, तो इक्वल टाइम इंटरवल में ये वाला टाइम में पार्टिकल गया है इतना, तो देखिए 1 2 3। ठीक है, तो थर्ड वाला जो टाइम इंटरवल है उसमें पार्टिकल इतना गया है ना, देखिए इतना गया है। तो ये पॉइंट्स को हम लोग अगर ज्वाइन कर देंगे, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, समझ गए ना, मतलब टाइम कितना बढ़ रहा है, अगर पहली बार डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ, फिर टाइम बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट उतना ही हुआ, फिर टाइम बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट उतना ही हुआ। तो ऐसे करते करते मतलब ये ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसे टी एस हो गया, ये हो जाएगा हमारा ग्राफ। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम रेफरेंस फ्रेम में हम लोग लेंगे तो ग्राफ हम लोगों का हो जाएगा ऐसे सीधा ऑरिजिन से। ठीक है, अब हम लोगों को अगर बोला गया कि वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी कितना है, ठीक है, तो वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए सपोज ये वाला हो गया हम लोगों का थीटा। ठीक है, अच्छा सपोज ये पी दे दीजिए, क्यू दे दीजिए। ठीक है, तो टेन थीटा हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू बाई ओ क्यू, यही हो जाएगा हम लोग का वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग जानते हैं एस इक्वल्स टू वी टी है ना, तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स। एम हम लोगों का क्या है, एम जो है देखिए तो सेम है ना, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, तो एम ही हो जाएगा हम लोगों का वी, और एम यही तो टेन थीटा है ना। जब हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे ना मैथ में, तो या तो कुछ लोग पढ़ भी चुके होंगे, तो उन लोगों को पता है एम ही है हम लोगों का टेन थीटा। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये वाला जो टेन थीटा है ना, टेन थीटा, इसका वैल्यू ये पॉइंट पे जितना होगा, ये पॉइंट पे भी तो उतना होगा ना, तब हम लोग ये वाला और ये वाला रेशियो निकाल लेंगे जब इस पॉइंट में निकालना होगा। तो थीटा तो सेम ही है, थीटा इधर अगर है तो ये वाला इधर भी तो वही है ना, तो टेन थीटा हर जगह पे सेम होगा, मतलब एम हर जगह पे सेम है, मतलब भी पूरा रास्ते पे इस पॉइंट पे कैलकुलेट करें, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करें, भी हर जगह पे सेम है। समझ गए, तो हो गया ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम रेफरेंस फ्रेम में। अब सेम हम ड्रॉ करेंगे, सपोज यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग को बोला गया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, तो हम लोग ले लिए एक वेलोसिटी और ये टाइम, तो एकदम शुरू में, ठीक है, सपोज शुरू में वेलोसिटी था 5, ये वाला 5 है कुछ भी, और ये टाइम फ्रेम में 1 2 3 4 5 सेकंड करके बढ़ रहा है, तो शुरू में वेलोसिटी था 5। ठीक है, तो टाइम बढ़ा, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, मतलब वेलोसिटी
सेम है, वेलोसिटी सेम है। इधर भी देखिए वेलोसिटी सेम था, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था विथ टाइम, इसलिए ग्राफ ऐसा हो गया। और कॉन्सेप्ट वही है, वेलोसिटी सेम है मतलब टाइम बड़ा है, पर वेलोसिटी अभी तो 5 ही है ना, टाइम फिर से बढ़ा, वेलोसिटी 5, टाइम फिर से बढ़ा, वेलोसिटी 5। ठीक है, तो इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ऐसा सीधा एक ग्राफ हो गया। तो देखिए कॉन्सेप्ट वही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पर ये वाला जो है, ये है हम लोग के पास दो डंडा था, मतलब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, एक था डिस्प्लेसमेंट, एक था टाइम। तो उस केस में ग्राफ हो गया हम लोगों का ऐसा, और वेलोसिटी हो गया हम लोगों का tan थीटा। ठीक है, और इस केस में हम लोगों का देखिए ग्राफ हो गया एकदम सीधा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या तो इधर बोल दीजिए टी एक्सिस। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही हुआ पर रिप्रेजेंटेशन अलग हो गया। ठीक है ना। अच्छा, तो अगले केस देखते हैं। सपोज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, अब बोला गया इसको ड्रॉ करो तुम, 3 चीज देखते हैं। सपोज बोला गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम पे पहले ड्रॉ करो। तो देखिए हम लोग ले लिए वेलोसिटी, हम लोग ले लिए टाइम। ठीक है, अच्छा, तो वही सपोज वेलोसिटी 1 2 3 4 इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ जान रहे हैं क्या है, 1 2 3 4 ऐसे कर टाइम बढ़ता गया। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वही हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब हो जाएगा इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये वाला टाइम पे पहले शायद एकदम रेस्ट पे ही था, तो ये जब टाइम 1 सेकेंड हुआ शायद वेलोसिटी इतना हुआ 1 या कुछ, अब जितना नोट करेंगे, जितना नोटेशन इसको देंगे वही होगा। फिर टाइम बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ गया, टाइम फिर बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ गया, यूनिफॉर्मली बढ़ा जी, मतलब जितना इंटरवल में, पहले इंटरवल में जितना बढ़ेगा दूसरे इंटरवल भी उतना ही बढ़ेगा, फिर उतना ही बढ़ेगा, इक्वल इंटरवल में वेलोसिटी उतना ही बढ़ा है, तभी तो हो जाएगा ना यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, तो देखिए तो ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ग्राफ कैसे हो जाएगा हम लोगों का, सीधा। अब बोला गया इसको ड्रॉ करो तुम एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम फ्रेम में, आसान है, एक्सीलरेशन दे दिए, टाइम दे दिए। अब शायद शुरू में एक्सीलरेशन था 4, ठीक है 4। अब देखिए पहले एक चीज़ बोल देता हूँ, इधर किसी भी पॉइंट पे आप ले लीजिए, किसी भी पॉइंट पे आप ले लीजिए, थीटा इस पॉइंट के लिए भी जो होगा इस पॉइंट के लिए भी वही होगा ना, ये वाला थीटा, ये वाला भी थीटा है, ये वाला भी थीटा है, मतलब tan थीटा सेम हो जाएगा, और एक्सीलरेशन है v/t जो है हम लोगों का tan थीटा। ठीक है ना, तो किसी भी पॉइंट के लिए ले लीजिए एक्सीलरेशन सेम ही है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया ना। अब यही वाला ग्राफ हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो शुरू में बड़ा एक्सीलरेशन 4 होता है, फिर टाइम बढ़ा, एक्सीलरेशन बढ़ा नहीं बढ़ा, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, सेम ही है, एक्सीलरेशन इधर, टाइम बढ़ा, एक्सीलरेशन इधर, टाइम बढ़ा, एक्सीलरेशन इधर, ऐसे ऐसे। तो देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चेंज हुआ इसलिए ग्राफ चेंज हो गया, पर इस ग्राफ को आप देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, अच्छा टाइम इधर टाइम है, इधर टी है, अच्छा टाइम बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, अच्छा मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया। इस ग्राफ को देखेंगे, अच्छा वेलोसिटी है और टाइम है, अच्छा टाइम बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, अच्छा वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब हो गया एक्सीलरेशन। अब यूनिफॉर्मली वेलोसिटी बढ़ रहा है तो हो गया हम लोगों का यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, अब देखिए सेम इसको हम लोगों को बोला गया तुम ड्रॉ करो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम पे। तो देखिए टाइम ले लिए, डिस्प्लेसमेंट ले लिए, तो एक्सीलरेशन के केस में एक्सीलरेशन एक्चुअली v/t है, v कॉस्ट हम लोगों का s/ फिर से t, फिर से हम लोगों का नीचे आ जाता है ना ऐसे, मतलब पहले टाइम में डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ होगा फिर टाइम आएगा डिस्प्लेसमेंट थोड़ा और ज़्यादा होगा, मतलब देखिए ये वाला जो है ये वाला उससे थोड़ा लंबा है ना ये वाला, फिर टाइम जितना बढ़ेगा, फिर टाइम जितना बढ़ेगा
डिस्प्लेसमेंट और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फिर टाइम बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मतलब हम लोगों का ग्राफ आ जाएगा ऐसे, सॉरी ऐसे आ गया, ठीक है। ये हो गया हम लोग का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना। देखिए, और यही ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला हम लोग तो देख लिए कि इस केस में क्या हो जाएगा। देखिए, पर अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टी यूज करते हैं तो क्या होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब अगर v वर्सेस t करते हैं तो इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल वेलोसिटी, ये वाला रेफरेंस में यूज करते हैं तो इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये वाला टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करेंगे तो टाइम फ्रेम इक्वल हो सकता है पर डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे बढ़ेगा, पिछले टाइम इंटरवल में जो होगा तो इससे और थोड़ा बढ़ेगा। तो यही तो हो जाएगा एक्सेलरेशन ना। जब ट्रेन चलना स्टार्ट करता है तो शुरू में 5 सेकंड में जितना गया होगा, शुरू में 5 सेकंड में जितना गया होगा, बाद में 5 सेकंड में, तो अगले 5 सेकंड में और भी ज़्यादा जाता है ना, धीरे धीरे स्पीड बढ़ता है, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। तो ऐसे ऐसे ये वाला ग्राफ होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कि ग्राफ कैसे समझा जाता है, कैसे बेसिक चीज़ें है, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसका डिटेल कैलकुलेशन या कुछ डेटा लेके कैलकुलेशन जो प्रैक्टिकली होता है वो हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग को ज़रूरत हुआ तो आगे देखेंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।